पिछला हमारा जो नोटपैड का रह गया था हिस्सा वो आज हम पढ़ने वाले हैं। नोटपैड में हमने एक फाइल पढ़ लिया था, फाइल के सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे। एडिट के सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे। व्यू के कुछ ऑप्शन हम रह गए थे, ये पढ़ाने वाले हैं आज। एडिट हमारा सारा पहले का समाप्त हो चुका है, सारे ऑप्शन 1 बाय 1 करके हम समझा चुके हैं। व्यू में आज 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन आपको समझाएंगे। इसमें हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है जूम, और जूम के अंदर जूम इन आ रहा है और जूम आउट आ रहा है और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम आ रहा है। इनकी शॉर्टकट की आप देखिएगा। जूम इन में इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल++, जूम आउट की कंट्रोल+-, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम की होती है कंट्रोल+0। पहला ऑप्शन जूम के अंदर आप डाल दीजिए जूम इन का काम क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जो लिखा हुआ है, अगर इसका साइज़ आपको बढ़ाना है तो व्यू पे जाइए, जूम पर जाइए और जूम इन पर क्लिक करिएगा। इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए साइज़ बढ़ रहा है। एक बार फिर दोबारा देखिएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा साइज़ बढ़ रहा है। जितनी बार आपको जितना साइज़ बढ़ाना है यहाँ क्लिक करते रहिए। और यदि शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहो तो कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाइएगा तो आपका यहाँ पे साइज़ बढ़ता रहेगा। ये देखिए बढ़ रहा है कंट्रोल+ से। कंट्रोल- करेंगे साइज़ कम होता रहेगा। तो आप इसमें लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। जूम इन में टेक्स्ट का जूम साइज़ बढ़ाने के लिए जूम इन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है जूम आउट है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+- है। अगर इसमें हमारा जो टेक्स्ट का जूम साइज़ है घटाना है तो यहाँ पर व्यू में जाएंगे, जूम में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल- पे क्लिक करेंगे तो साइज़ यहाँ से घटेगा। इस तरीक़ा से शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल- का यूज़ करेंगे साइज़ कम हो रहा है, कंट्रोल+ से बढ़ेगा भाई हमारा। तो इसमें आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि जूम आउट में लिख सकते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ घटाने के लिए जूम आउट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+0 है। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ से हमारा पहली बार में हमने टेक्स्ट स्टार्ट किया था और उसके बाद में हमने जो भी इसमें साइज़ बढ़ाया था और वही साइज़ फिर दोबारा से हम चाह रहे हैं। मान लीजिए अभी देखिएगा, हम दोबारा से एक नया टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट का साइज़ रहेगा। ये तरीक़ा से हम चाह रहे हैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा दे रहे हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट का साइज़ इस टाइम हमने मान लिया ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, थोड़ा सा घटा भी दिया। हमें पता नहीं था कि हमारा साइज़ स्टार्टिंग में क्या था, पर हम चाह रहे हैं जो साइज़ हमारा स्टार्टिंग था वही आ जाए। तो यहाँ पर जूम पर जाएंगे और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट का साइज़ होता है वो हो जाएगा नॉर्मली जो हमारा होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीक़ा से। इसकी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम में आप लिखिएगा कि टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट साइज़ करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्टेटस बार। नीचे देखिएगा यहाँ पर आ रहा है लाइन 3 कॉलम 9, यहाँ पे नीचे लास्ट में देखिएगा यहाँ पर ये 36 कैरेक्टर्स आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट आ रहा है या 100% आ रहा है, विंडो आ रहा है। ये एक लाइन है एक पतली सी, यही इसी को बोलते हैं जूम स्टेटस बार। इस पर देखिए टिक लगा हुआ है एक सही का, मतलब कि जब तक इस पर सही का टिक लगा हुआ रहेगा तो ये शो होती रहेगा। ये जूम जो स्टेटस बार है वो हमारा शो होता रहेगा। यदि ये टिक हट गया तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। देखिएगा जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा वो नीचे स्टेटस बार लाइन आ रही थी वो हमारी हट गई है, मतलब कि हाइड हो गई है। अगर इसको वापस लाना है तो यहाँ व्यू पे जाइए और स्टेटस बार पे यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो दिखा दोबारा से देखिएगा फिर आ जाएगा स्टेटस बार, हमारा वो लाइन फिर आ गई। तो इसी को शो या हाइड करने के लिए स्टेटस बार ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीक़े से इसको लिख सकते हैं कि स्टेटस बार को शो या हाइड करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वर्ड ब्रैप। इसको समझिएगा, इस पर भी देखो टिक लग के आ रहा है। वर्ड ब्रैप का मतलब समझने की कोशिश करिए। ब्रैप मतलब होता है तोड़ना। तो अभी देखिए टिक लगा हुआ है हमारा, तो टिक लगा हुआ का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं, लिखते जा रहे हैं कोई भी चीज़ इस तरीक़ा से, तो आगे देखिएगा टिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि लाइन जैसी पूरी होती है, कंप्लीट होती है, अगली लाइन ऑटोमेटिक आती है। इस तरीक़े से देखो अगली लाइन अपने आप आ रही है, नहीं आ रही है। अगर टिक हटा दें तो क्या होगा, मान लीजिए डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ से टिक हटा दे रहे हैं ये वर्ड ब्रैप पे, तो देखिएगा अगर हम लिखते हैं, मान ले रहे हैं ये चीज़ लिखते हैं, हम लिखते जा रहे हैं ये, तो क्या हो रहा है आप देखिएगा हमारी लाइन कंप्लीट होने वाली है। अब ध्यान से देखिएगा, पर अब क्या हुआ, लाइन कंप्लीट मतलब कि हो गई, पर अगली लाइन अपने आप नहीं आ रही है। जब तक हम एंटर नहीं करेंगे, बोले अपने आप ब्रेक नहीं हो रही लाइन, अगली लाइन तो आ ही नहीं सकते। जितना भी आप लिखेंगे एक लाइन में आपका लिखा जाएगा, सारा सभी कुछ एक लाइन में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पर टिक लगा दिया तो ऑटोमेटिक जब आपकी लाइन फिल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो अगली लाइन पे अपने आप कर्सर आ जाएगा। पर यहाँ पे अभी नहीं आएगा, टिक लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ जैसे टिक लगाएंगे तो देखिएगा अपने आप ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक होती जाएगी। तो इसका वर्ड ब्रेक मतलब लिखिएगा लाइन को ब्रेक करने के लिए
बर्ड ब्रैप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मार्क डाउन। तो मार्क डाउन समझने की कोशिश करिएगा। मार्क डाउन ये क्यों आ रहा है ऑप्शन, आपको शायद विंडो 8 या विंडो 10 में ये ऑप्शन आपको ना मिले। ये विंडो 11 है। विंडो 11 में जो आपको नोटपैड दिख रहा है इसमें कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा आते हैं, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मार्क डाउन का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा अभी, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ये आ रही है, देखिए आ रही है न्यू टैब खोलने के लिए। जैसे ही न्यू टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मार्क डाउन का ऑप्शन हमारा शो होगा। अब यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे इस पर कुछ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करा देंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट किया हमने टेक्स्ट को और यहाँ से इसे थोड़ा बोल्ड करा देंगे। जैसे ही हम बोल्ड कराएंगे व्यू पे जाएंगे तो देखिए मार्क डाउन का ऑप्शन शो हो गया हमारा, ठीक है ना। तो जब तक आप इससे सेलेक्ट करके और यहाँ से बोल्ड या इटैलिक कुछ करा नहीं देते, मतलब कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर देते, तब तक ये मार्क डाउन का ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, एक फॉर्मेटेड का आ रहा है, एक सिंटैक्स का आ रहा है। सिंटैक्स एक का होता है कि स्टार्टिंग में 2 ये स्टार बनाएगा, लास्ट में 2 स्टार बनाएगा, तो ये सिंटैक्स के रूप में देगा, अभी बता देंगे। और फॉर्मेटेड का मतलब होता है ये ऑप्शन आपके शो हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये ऑप्शन आपके शो ना हो, तो सिंटैक्स का मतलब सिंटैक्स के द्वारा आप लिखना चाहें तो इसे सिंटैक्स के रूप में लिख सकते हैं। सिंटैक्स पे क्लिक करेंगे तो आगे देखिए स्टार हुई है और अब वो आपके जो ऑप्शन शो हो रहे थे ना वो आपके हाइड हो गए और यहाँ सिंटैक्स के रूप में इसने दे दिया। देखिएगा आगे 2 स्टार बना दिए, लास्ट में 2 स्टार बना दिए, सिंटैक्स दे दिया इसने। और यदि वो ऑप्शन आपको शो करना है तो यहाँ फॉर्मेटेड पे क्लिक कर दीजिए तो आपके वो ऑप्शन शो हो जाएंगे, सिंटैक्स वाला सिस्टम आपका हट जाएगा। तो अगर लिखना चाहो तो मार्क डाउन में आप लिख सकते हैं कि फॉर्मेटेड ऑप्शन या सिंटैक्स ऑप्शन को शो या हाइड करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आज हमारा व्यू कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने एडिट कंप्लीट करा दिया, इससे पहले फाइल कंप्लीट करा दी। इसका मतलब समझिए उसके लिए हेडिंग होती है हमारी। यहाँ पे हेडिंग करने के लिए टाइटल, जैसे मान लो कोई टेक्स्ट को हमें टाइटल बनाना है, इसी को टाइटल बनाना है तो यहाँ जाइएगा और टाइटल क्लिक कर दीजिए, आपका टाइटल बन गया। टाइटल सब टाइटल बनाना है तो सब टाइटल बन गया। हेडिंग बनाना है तो इसको हेडिंग पे क्लिक करना है। सब हेडिंग बनाना है तो सब हेडिंग, जैसे आपको बनाना है वो यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबर लगाना चाहें तो यहाँ देखो बुलेट्स लग गए यहाँ पर, तो यहाँ बुलेट्स एंड नंबर का यूज़ होता है इसका। इसे बोल्ड करने के लिए, इसे इटैलिक करने के लिए, मतलब इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा। पहले ये बुलेट्स एंड नंबर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बुलेट्स एंड नंबर हमारा हो गया है और सॉरी हम कर रहे हैं इटैलिक तिरछा, तो ये तिरछा हो गया हमारा। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा आ रहा है एक ऑप्शन आ रहा है हमारा स्टिक थ्रू का, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टिक थ्रू का मतलब होता है कटे हुए फॉर्मेट में एक लाइन लग जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ कभी कभी कंडीशन ये होती है मान ली कि वो टेक्स्ट काटना भी नहीं होता है और हमें दिखाना होता है, पर हमें ये दिखाना होता है कि कटा हुआ है गलत है। तो यहाँ पे इस स्टिक थ्रू का ऑप्शन का यूज़ करके और यहाँ पे ये दिखा सकते हैं ये ऑप्शन गलत है, ये कुछ लिखा वो गलत है। यहाँ पर क्या होता है, इससे लिंक लग जाता है। यहाँ पर अगर किसी फाइल पे इस पर लिंक लगाना हो तो यहाँ से आप लिंक लगा सकते हैं कोई भी चीज़ का। यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ डाल दीजिए एड्रेस उसका, मान लो कोई साइड का लिंक लगाना हो तो यहाँ साइड का वो लिख के और पेस्ट कर दीजिए और इंसर्ट करा दीजिए तो आपका इस पर लिंक भी लग जाएगा। यहाँ से क्या होगा देखिए, यहाँ से आप ये देखिए बॉक्स आ रहा है यहाँ पे हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ से टेबल इंसर्ट करा सकते हैं और ये हमारा आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। मान ले रहे हैं हमने इस पर बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है और एक ही बार हम क्लियर करना चाहें तो यहाँ से हमारा एक ही बार में वो फॉर्मेटिंग क्लियर सब हो जाएगी देखिएगा, और हमारा बंद भी हो गया। इस हिसाब से हमारा क्या होता है नोटपैड, नोटपैड के हमारे सारे ऑप्शन क्लियर होते हैं, ठीक है ना। फाइल के सारे ऑप्शन हमारे हो गए, यहाँ एडिट हो गए, व्यू के हो गए और ये हमारे सारे ऑप्शन आपको पढ़ा चुके हैं। इसके आगे जो हमारा आएगा वो वर्ड आएगा, बिन वर्ड से आपसे चालू करेंगे, वन बाय वन करके एक ऑप्शन सारे ऑप्शन आपको समझा जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट ऑप्शन था क्लियर, मतलब कि सब कुछ आपको हटाना है, ये क्लियर करना है वाली, ये बंद करना है पेट आपका, सॉरी नोटपैड आपको। तो यहाँ से क्लियर का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ क्लिक करके ये आपको कट जाएगा। तो यहाँ से ये लास्ट होता है आपका नोटपैड।